हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के इस वीडियो के पार्ट 12 के अंदर एक्टिविटी 2.9 को कवर करेंगे। इस एक्टिविटी के अंदर हम हाइड्रोनियम आयन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं एक्टिविटी 2.9 का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl in a clean and dry test tube and set up the apparatus as shown in figure। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक जो क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर क्या लेना है, एक मतलब सॉलिड NaCl लेना है, और वो भी कितना लेना है, 1 ग्राम लेना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या करना है, ऐड सम कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब, और फिर उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या डाल देना है, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है। जो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है H2SO4, और कॉन्सेंट्रेट का मतलब ये होता है कि ऐसा एसिड जिसके अंदर वाटर का अमाउंट कम होगा और एसिड का जो अमाउंट होता है ना वो ज्यादा होता है। क्लियर? अब देखते हैं हम कैसे करना है हमें ये। तो हमने क्या लिया है, सबसे पहले एक ये क्या ले लिया है, आपने टेस्ट ट्यूब ले लिया है। ओके, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या लिया है, सोडियम क्लोराइड। ये है सोडियम क्लोराइड। फिर आपने क्या करा है, इस कॉनिकल फ्लास्क के थ्रू क्या करा है, इसके अंदर क्या डाल दिया है आपने, H2SO4। वो भी कैसा है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है। ओके, फिर अब देखते हैं क्या करना है। What do you observe? जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया है तो क्या वहाँ मतलब आपको दिखाई देता है, इज देयर अ गैस कमिंग आउट टू द डिलीवरी ट्यूब? आपको क्या डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कोई गैस जो है वो बाहर आती हुई नजर आती है? तो फिर क्या हुआ कि ये हमने मिक्स किया, उसके बाद में ये एक डिलीवरी पाइप है, तो हम मतलब जब दोनों को मिक्स किया तो हम देखते हैं कि कुछ गैस जो है ना वो ऊपर की तरफ हमें क्या होती है, वो उठती हुई नजर आती है। क्लियर? और ये डिलीवरी पाइप के थ्रू क्या होती है, ये गैस यहाँ पे आ जाती है। तो इसका आंसर है कि हाँ, यस, अ गैस इज कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी पाइप। क्लियर? अब हमें क्या करना है, सेकंड क्या करना है, टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद द ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर। अब हमें क्या करना है, उस गैस का क्या करना है, टेस्ट करना है, और किसके साथ में करना है, ड्राई और वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ में उस गैस का टेस्ट करना है। तो इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर, और हमें ये देखना है कि हम जब ड्राई ब्लू लिटमस पेपर उसके पास में लेके जाते हैं या फिर वेट ब्लू लिटमस पेपर लेके जाते हैं, तो कौन सी कंडीशन के अंदर लिटमस पेपर जो है ना उसका कलर चेंज होता है। तो ये क्या हुआ था, यहाँ पे डिलीवरी पाइप के थ्रू क्या हो गई थी, गैस निकलती हुई हमें नजर आ रही थी। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ड्राई लिटमस पेपर लेके जाते हैं। तो जब हम ड्राई लिटमस पेपर लेके जाते हैं ना ब्लू, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन जब हम मॉइस्ट का मतलब वेट गीला, ओके, जब हम वेट ब्लू लिटमस पेपर उसके पास जाते हैं तो हम देखते हैं कि मतलब उसका कलर जो होता है वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, तो मतलब जब हम वेट ब्लू लिटमस पेपर लेके जाएंगे तो उसके अंदर उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, और ड्राई जो होगा उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ, मतलब ये जो हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया है, पूरी एक्टिविटी करी है, तो उससे आप क्या रिजल्ट निकालते हैं कि मतलब ये जो है ड्राई HCl गैस है और HCl सॉल्यूशंस जो हैं, मतलब इन दोनों में से कौन जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है। तो जो ड्राई HCl गैस जो होती है ना, वो एसिडिक प्रॉपर्टी जो होती है वो शो नहीं करती है, और जो HCl सॉल्यूशंस जो होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है। तो इसका रीजन हम समझते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या किया था कि ऑन एडिंग कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग NaCl द रिएक्शन टेक प्लेस एंड ड्राई HCl गैस इज प्रोड्यूस्ड। मतलब इसमें क्या है कि मतलब आप क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब ली थी आपने, उसके अंदर क्या लिया था, पहले से क्या था, उसके अंदर NaCl था। ओके, फिर उसके अंदर आपने क्या डाला था, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था। तो वहां पे क्या हुआ, एक दोनों के बीच में क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई,
और क्या बनी, ड्राई HCl गैस जो होती है वो वहां पे प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे है कि जो सोडियम क्लोराइड है उसको हम NaCl बोलते हैं। ये जो सोडियम क्लोराइड है उसका केमिकल फॉर्मूला NaCl, और जो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना उसका फॉर्मूला है H2SO4। तो हमने क्या करा, इन दोनों को मिक्स किया तो क्या हुआ, वहां पे HCl गैस जो होती है वो प्रोड्यूस्ड होती है। और दूसरा जो एक कंपाउंड बनता है वो बनता है सोडियम सल्फेट, जिसको केमिकल फॉर्मूला जो है उसका Na2SO4 है। ओके, तो इसमें कैसे होती है ये केमिकल रिएक्शन, जो ये एसिड होता है ना, जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। ये हाइड्रोजन आयंस जो होती है वो इस Cl के साथ में मिलके कौन सी गैस बना देते हैं, HCl गैस, जिसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बोलते हैं। ओके, बाकी जो बचा रिमेनिंग पार्ट जो होता है जैसे Na है, ओके, और ये जो SO4 है, ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना लेते हैं। मतलब ये हमारा पहला रिएक्शन है, मतलब पहली एक्टिविटी के अंदर क्या हुई, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होती है वो रिलीज होती है। अब हमने क्या किया था कि डिलीवरी पाइप के थ्रू जो ये जो HCl गैस जो थी उसके हम पास में क्या लेके आए थे, वेट और ड्राई ब्लू लिटमस पेपर हम क्या कर लेके उनके पास में आए थे। तो जब हम वेट ब्लू लिटमस पेपर जब हम उसके पास में लेके आते हैं ना सबसे पहले, तो क्या होता है कि जो वो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है उसका कलर चेंज हो जाता है और वो रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब हम उस डिलीवरी पाइप के थ्रू जो HCl गैस निकलती है सेकंड, मतलब वापस एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसके साथ में करते हैं, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के साथ में करते हैं। तो वो जो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है ना, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, उसका मतलब कलर जो होता है वो एज इट इज वैसा का वैसा ही रहता है, मतलब उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है। क्लियर, ये हमारा सेकंड मतलब टेस्ट था उस गैस का। अब हमारा जो तीसरा हमसे क्वेश्चन पूछा था कि इस एक्टिविटी में जो ये HCl सॉल्यूशन है, ड्राई HCl गैस है, इन दोनों में से कौन एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ये बताता है कि दिस एक्टिविटी इन इन्फर्स दैट द ओनली HCl सॉल्यूशन, यदि आप HCl सॉल्यूशंस लेते हैं ना तो वो मतलब क्या करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है। क्यों करता है वो, क्योंकि जो HCl सॉल्यूशंस जो होते हैं ना वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं, और इसी हाइड्रोजन आयंस की वजह से क्या करते हैं, ये जो HCl सॉल्यूशंस जो होगा वो एसिडिक प्रॉपर्टी जो होगा वो शो करेगा। लेकिन जो ड्राई HCl गैस जो होती है वो मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो शो नहीं करती है, क्योंकि जो ड्राई HCl गैस जो होती है वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज नहीं करती है। यदि उसमें हाइड्रोजन आयंस ही नहीं होंगे, लेक ऑफ हाइड्रोजन आयन है, मतलब यदि उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस ही वो रिलीज नहीं कर रही है तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी जो होती है ना वो भी शो नहीं करते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये है कि वही कंपाउंड एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा जो हाइड्रोजन आयंस जो है वो रिलीज करते हैं। क्लियर, अब हम डायग्राम के थ्रू जो है वो इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या लिया है हमने, एक टेस्ट ट्यूब ली है। टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है, सॉलिड NaCl, ओके, वो भी 1 ग्राम लिया है। उसके बाद में हमने क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, और वो उसके अंदर क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। उसके बाद क्या होता है, मतलब इन दोनों के बीच में रिएक्शंस होती है, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और सॉलिड NaCl जो होता है उसके बीच में रिएक्शंस होती है, और एक गैस बनती है, वो बनती है HCl गैस। ओके, अब ये जो HCl गैस बन गई है इसको हम डिलीवरी पाइप के थ्रू कहाँ लेके, मतलब किसके कांटेक्ट में लेके जाते हैं, वेट ब्लू लिटमस पेपर के जब हम कांटेक्ट में लेके जाते हैं तो ये जो इसका जो कलर है ना, वेट ब्लू लिटमस पेपर का, इसका कलर है ब्लू। लेकिन जैसे ही ये HCl के कांटेक्ट में आता है, ये जो ब्लू लिटमस पेपर जैसे ही क्या होगा, इस HCl के कांटेक्ट में जाएगा तो मतलब कैसा हो जाएगा, रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, अब क्या करते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ये ब्लू लिटमस पेपर जो है वो किसके कांटेक्ट में आया, HCl गैस के कांटेक्ट में आया, तो कौन से कलर के अंदर चेंज हो गया, रेड कलर के अंदर चेंज हो गया। तो मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो ब्लू लिटमस पेपर जैसे ही HCl गैस के कांटेक्ट में आएगा तो रेड लिटमस पेपर के रेड कलर के अंदर चेंज हो जाएगा।
अब हम क्या करते हैं, वापस एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, फिर उसके अंदर हम लेते हैं सॉलिड NaCl, फिर हम उसके अंदर डालते हैं कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। फिर दोनों ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, HCl गैस बनाएंगे। ये जो HCl गैस होती है ना, ये इस डिलीवरी पाइप के थ्रू जो होती है वो बाहर निकलती है। HCl गैस जो होती है ना, वो इस डिलीवरी पाइप के क्या कर रही है, थ्रू बाहर निकल रही है। फिर हम इसके पास में क्या लेके आते हैं, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेके आते हैं। ओके, तो फिर क्या होता है कि जैसे ही हम इसके पास में ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेके आएंगे ना, तो हम देखते हैं कि इसका कलर चेंज होता है या नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। तो इसके अंदर इस एक्टिविटी के थ्रू हमने देखा है कि जो HCl गैस के पास में जब हम वेट ब्लू लिटमस पेपर लेके आते हैं या फिर ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेके आते हैं, तो सिर्फ जो वेट ब्लू लिटमस पेपर जो होता है ना, उसके अंदर ही क्या होता है, सिर्फ कलर चेंज होता है और वो रेड लिटमस पेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर के अंदर चेंज हो जाता है। अब ये जो एक्टिविटी है वो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके, मतलब HCl सॉल्यूशंस। मतलब ये एक्टिविटी करने से हमें क्या रिजल्ट निकला है, क्या कंक्लूजन निकला है कि मतलब जो HCl जो है, ओके, जो मतलब जो HCl गैस, मतलब जो HCl जो होता है ना, वो हाइड्रोजन आयंस जो होगा वो तभी प्रोड्यूस करेगा जब मतलब वाटर की प्रेजेंस के अंदर। ओके, मतलब अगर HCl सॉल्यूशंस होगा उसी कंडीशन के अंदर जो HCl जो होगा वो हाइड्रोजन आयंस जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा। The separation of hydrogen ion from HCl molecules cannot occur in the absence of water। मतलब यदि हमने ड्राई HCl गैस अगर रिलीज हो रही है, मतलब निकलती है, तो वो क्या करती है कि ड्राई HCl का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर क्या है, वाटर एब्सेंट है। ठीक है, वाटर नहीं है उसके अंदर उस कंडीशन में। अगर उसके अंदर मतलब वाटर एब्सेंट है HCl मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो वो जो HCl मॉलिक्यूल्स है, जो हाइड्रोजन आयंस जो होंगे वो क्या होंगे, वहां पे रिलीज नहीं होंगे। क्लियर। तो मतलब ये है कि जो HCl सॉल्यूशंस जो होगा इस कंडीशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस ही रिलीज करेगा, क्योंकि सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि HCl जो है उसके साथ में वाटर मिक्स है, और ड्राई HCl का मतलब ये है कि HCl के अंदर वाटर नहीं है। तो अगर सॉल्यूशन के साथ में वाटर है तभी वो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयंस जो होगा वो रिलीज करेगा। मतलब HCl, यहाँ पे जो HCl है वो भी क्या है, एसिड प्रॉपर्टी को शो करता है। और अगर आप इसको देखते हैं HCl, तो भी आप समझेंगे कि ये एसिड है। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि मतलब ड्राई HCl जो होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, लेकिन जो HCl सॉल्यूशंस जो होते हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो आपको इसका रीजन मतलब आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो यही रीजन होता है कि जो HCl सॉल्यूशंस जो होते हैं ना, उसमें क्या है, वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर की प्रेजेंस के अंदर ही सिर्फ HCl जो है वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेंगे। लेकिन ड्राई HCl के अंदर क्या है, वाटर एब्सेंट है। तो अगर वाटर एब्सेंट है ना, तो HCl गैस जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो रिलीज नहीं करते हैं। तो इसीलिए ड्राई HCl जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। क्लियर। अब यहाँ पे ये बताया है कि हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर हाइड्रोजन HCl सॉल्यूशंस ने अगर क्या दे दिए हैं, हाइड्रोजन आयंस दे दिए हैं, तो ये जो होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, मतलब ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके साथ में क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, और उसी फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, वो एग्जिस्ट रहते हैं। हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, और मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ और हाइड्रोनियम आयन। मतलब ये जो होते हैं ना हाइड्रोजन आयंस जो होंगे वो क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन आयंस है वो क्या करते हैं, वो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना उसके साथ में कंबाइंड हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयंस बना लेते हैं। ओके, और इसी हाइड्रोनियम आयन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, H3O। ये जो एक्टिविटी है ना, इस एक्टिविटी का मेन कंसेप्ट ही हमें क्या समझना है, हाइड्रोनियम आयन के कंसेप्ट को समझना है। तो आप यहाँ देख लीजिए, जो H2O होता है ना, उसमें होता है 2 H होंगे,
और एक ऑक्सीजन होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन आयन इसके साथ में अटैच हो जाता है, ये हाइड्रोजन आयन जो है इसके साथ में अटैच हो जाता है, तो जो मतलब इस जब हाइड्रोनियम आयन बनेगा तो उसमें कितने H हो जाएंगे, 3, 1, 2 एंड 3, तो 3H हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन होगा, इसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। इसका मतलब जो MCQs में भी पूछा जाता है कि हाइड्रोनियम आयन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो ये एक्टिविटी में बहुत ही मेन कंसेप्ट है हाइड्रोनियम आयन का। अब जो ये हमने एक्टिविटी करी है ना, तो इसका बस एक ही कंक्लूजन निकलता है कि जब भी हम किसी एसिड को किसी भी वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, जब किसी बेस को हम किसी वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है। तो ये समझाया है कि जो एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब भी एसिड को क्या करते हैं हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमेशा क्या होता है, एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयंस देते हैं। क्लियर। और ये जो हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो कभी भी अकेले मतलब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और वो क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयंस बना लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि जो ये HCl है ना, ये क्या करा, वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करा, तो ये क्या है, एसिड है, तो एसिड क्या करेगा, हमेशा हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेगा, और ये हाइड्रोजन आयंस जो है वो इससे मिलके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयंस बना लेगा, और ये जो Cl जो होगा वो नेगेटिव आयन के फॉर्म में अलग से सेपरेट हो जाएगा। तो ये जो इसको बोलते हैं ना, ये जो H3O है इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोनियम आयंस बोलते हैं। ओके, हाइड्रोनियम बोलते हैं। क्लियर। यहाँ पे यही बताया है कि ये जो हाइड्रोजन आयंस जो ये यहाँ पे निकले थे ना, ये वाला जो हाइड्रोजन आयंस जो है वो कभी भी मतलब अकेला नहीं रहता है, और ये क्या करता है, हमेशा क्या करेगा, किसी भी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में जुड़ के क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम बना लेगा। क्लियर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और या इस फॉर्म में भी आप इसको शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से बेस जो होता है उसको भी जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, बेस प्रोवाइड हाइड्रोक्सिल आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब भी हम बेस को किसी भी वाटर के अंदर क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, ओके, या उसमें पानी डालेंगे, तो क्या देते हैं, वो हमेशा हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं, क्योंकि बेस की प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं जब भी वो आप उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो जो ये OH आयंस जो है वो हाइड्रोक्सिल आयंस की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और ये सोडियम जो होगा वो सोडियम आयंस बन जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से KOH है, इसको जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि ये भी क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल आयंस दे देंगे, और ये पोटेशियम आयंस बन जाएगा। इसी तरीके से जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको भी जब आप वाटर के अंदर क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये भी हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं और मैग्नीशियम आयंस बना लेंगे। क्लियर। तो मतलब इसके अंदर क्या है कि ये जो एक्टिविटी है या जो आपका ये जो चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि मतलब जब भी आप एसिड और मतलब को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या निकलेंगे, हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं। ओके। और जब भी आप बेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोक्सिल आयंस निकलते हैं। लेकिन जो एसिड का जो हाइड्रोजन आयंस जो रिलीज होता है वो कभी भी जो होता है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म के अंदर क्या करता है, वो एग्जिस्ट मतलब रहता है। तो ये ही मतलब इस एक्टिविटी का मेन कंसेप्ट है, हाइड्रोनियम आयन के कंसेप्ट को समझना। ओके। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है लुक एंड लर्न क्लासेस। यदि आपने मेरे इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस को ना देखा हो तो उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, और वहां पे आप मतलब इजी से क्लिक करके कोई भी मतलब इस वीडियो के किसी भी पार्ट को इजी वे में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।